नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े बारगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के साबिक़ा मुतवल्ली फैसल अली शाह को महकमे पुलिस के अहदेदारों ने अदालती तहवील में लेकर सेंट्रल प्रिजन मुंतकिल कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि संदल मुबारक के जुलूस में मक्का मस्जिद से निकलते वक्त एक आम आदमी की तरह जब वो शिरकत करने के लिए वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने उनसे परमिशन मांगा और उन्हें वहाँ महरूज कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर बड़े ही गलत अंदाज में अपनी गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने उनका पीछा करते हुए बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया है। इसके साथ ही उनके साथ कार में बैठे हुए सैयद अजहरुद्दीन और मोहम्मद आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और रात में साढ़े बारह बजे में वो फैज़ल अली उनका पूरा फॉलोअर्स मिलके 100 आदमी ऐसा प्रोसेशन में आ रहा है वो दरगाह के लिए। पहले भी उनका ऊपर में वो खाली स्टैम्प पेपर में साइन लिया उनको थ्रेटन करके, वो भी केस है। और बाद में मैं वो 2-3 दिन ऐसा उनके लिए ऐसा मेरा SS भिजा दिए, उनको ऐसा इंक्वायरी करने के लिए भिजा है। उन्होंने पूरा नहीं था इधर। और रात में पूरा उनका लोगों से प्रोसेशन करके यूसुफ़ैन दरगाह को आ रहा हूँ ऐसा बोल के आ रहे। मेरा SI यूसुफ़ैन दरगाह के पास ऐसा आपका उर्ग का वो प्रोसेशन का परमिशन नहीं, आप ऐसा बोले तो वो पूरा वो इनका वो अख्तर बोल के और आमिर बोल के वो और भी उनका फॉलोअर्स पूरा मिलके मेरा SIs मेरा कांस्टेबल्स के साथ वो पूरा गड़बड़ कर दिए, न्यूसेंस कर दिए। वो गाड़ी ऐसा रैश ड्राइविंग करके मेरा SI के ऊपर ऐसा आ गए। मेरा SI ऐसा बाजू चलने के बाद गाड़ी के साथ उन्होंने एस्केप हुआ। और बाद में वो मेरा SI और एक गाड़ी पकड़ के बाइक पकड़ के चले गया, जाके रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में वो इनकम टैक्स ऑफिस का नज़दीक में उनको पकड़ के लाया उनका ऊपर में। और मेरे ऐसे कंप्लेंट दिया, वो पूरा गड़बड़ करके वो न्यूसेंस कर दिए और ऐसा रैश ड्राइविंग करके अपना SI का सामने ऐसा ऊपर आ गए ऐसा। वो उसके लिए कंप्लेंट दिया, वो FIR कर दिए। वो सुबह उनको रिमांड कर दिए ऐसा। अभी वो उन्होंने चरलापल्ली में है फैसल के साथ और 2 आदमी को भिजा दिए और भी इंक्वायरी करना, आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको भी भिजाते। कुछ नहीं है, वो अपना पुलिस का गाड़ी कुछ है तो डैमेज कुछ नहीं है। उनका लैंड रोवर व्हीकल भी है, वो भी सीज करे, गाड़ी भी सीज करे। वो तीनों को अंदर भिजा दिए, वो जेल को भिजा दिए। और भी पूरा इंक्वायरी करके कौन ऐसा गड़बड़ कर दिया, पूरा वीडियोस भी लिया। इंक्वायरी करने के बाद और भी भिजा देते सब। क्या सेक्शन में पहले का उन्होंने खाली स्टाम्प पेपर में साइन लिया, वो एक्सटॉर्शन का बोल के FIR हुआ, वो भी पेंडिंग है। वो उसमें कैश करने का पिटीशन डाले, उन्होंने वो कैश नहीं करे। वो अभी वो भी चल रहा है। 2 केसेस में भिजा दिए, रात में सुबह में 2 केसेस में भिजा दिए। 3 आदमी मिल गया मेरे को। 3 आदमी में 2 आदमी के ऊपर 2 केसेस है और 1 आदमी के ऊपर 1 केसेस में भिजा दिए। सेक्शंस बोले तो एक्सटॉर्शन केस है वो एक। रात में वो पुलिस का while discharging the duties they are obstructing while discharging the duties, police duties while in uniform। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने जम्मू कश्मीर की दफ़ा 370 की बर्खास्तगी पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के रिमार्क की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन का अलमिया यह है कि उन्हें जम्मू कश्मीर का जोग्राफिया ही नहीं मालूम। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन वो लोग हैं जो आंध्र प्रदेश की तकसीम के मुखालिफ थे, उसके बावजूद
कांग्रेस की हुकूमत ने तेलुगु रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पीसीसी अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी कल पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर 370 आर्टिकल अबॉलिशन के बारे में जो चर्चा हुआ उसमें से लेकर अमित शाह जी, मोदी जी तेलंगाना बिल पास होने समय किस तरह भारतीय जनता पार्टी उसको कमज़ोर के कर दिया, ऐसा जो बता रहा कल। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में लाया गया, आपके कांग्रेस के एमपीस किस तरह थे? आपके एमपीस अलग अलग बनकर कांग्रेस पार्टी की सही में अगर तेलंगाना हासिल होने का आपको जिम्मेदारी सोचते थे, विप जारी कर क्यों सब एमपी को एकजुट नहीं कर सके? भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के एक भी एमपी नहीं रहने के बावजूद भी पूरा देश भर जितने 280 एमपी तेलंगाना के लिए एकजुट होकर पार्लियामेंट में बिल को समर्थन दिया, मगर तुम्हारे एमपीस पेपर स्प्रे बिल को फाड़ने का कोशिश, गड़बड़ कौन किया? उत्तम कुमार रेड्डी, थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। आप गुमराह करने की कोशिश करें तो लोग आज कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बन गया, आज डूबती हुई नावा तुम्हारा है। आज भारतीय जनता पार्टी को आज उंगली उठाकर बता नहीं सकते। कम से कम आपका घर संभालो पहले, बीजेपी को बोलने से पहले। आज तुम्हारे एमपीस और तुम्हारे अपोजिशन लीडर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो इंटरनेशनल मुद्दा बताने का मतलब क्या है? अब एक आर्मी से आए हो आदमी होके किस तरह आज देश का अंग एक जम्मू कश्मीर होने के बावजूद भी इंटरनेशनल मुद्दा बताने का मतलब क्या है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वाले राजनीतिक दौर सर वोट के खातिर, सीट के खातिर किस तरह ये 70 साल देश को डुबाया, लोगों को अच्छी तरह जानकारी, कम से कम उत्तम कुमार रेड्डी ये जानकारी लेना अच्छा रहेगा। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने यकीन दिलाया है कि बोजोगुट्टे में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में तेजी पैदा करते हुए उन्हें जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर आज दफ्तर बल्दिया पर धरना देने वाले गरीबों के एक बड़े ग्रुप से खिताब कर रहे थे, जो बोजोगुट्टा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताखीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मेयर ने कहा कि बोजोगुट्टा में कीमती जगह पर बल्दिया 13 एकड़ से ज्यादा अराजी पर 141 करोड़ रुपए के सरफे से डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में बल्दिया अहदेदारों का एक इजलास भी मुनक्किद करते हुए तामीर के काम का जायजा लिया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस ने जिले मुल्क के प्रोजेक्ट नगर मौजे में 23 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया जो पानी में महसूर हो गए थे। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक आरमूर के 5, वरंगल के 7 और पसरा के 1 यात्री मैदाराम सिम्माकारा लामा मंदिर को जा रहे थे, लेकिन जमपन्ना दिग्गू में शदीद बारिश के बाद पानी में फंस गए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड कैमरे ने फौरी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। डीएसपी विजया शारदा ने इस सारी कार्रवाई की निगरानी की। वरंगल के कई मकामात 24 घंटों की जबरदस्त बारिश से पानी में डूब चुके। रियासत गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और नागालैंड के गवर्नर आर.एस. रवि ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। समझा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों के साथ मरकज के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के मामले पर गवर्नरों से तबादला ख्याल किया। दिल्ली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने आम आदमी पार्टी के दौर करने संभली अनिल बाजपेयी और देवेंद्र शरबत को नाअहल करार दिया। इन दोनों ने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद को आज श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जबकि वो शहर के दौरे पर यहां पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और उसकी 2 ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में तकसीम के फैसले पर इम्कानी हंगामों के पेश नजर इतवार से कड़े सिक्योरिटी इक़दाम किए गए। एक कांग्रेस लीडर ने बताया कि गुलाम नबी आजाद को, जो अपने आबाई घर का दौरा करने और कांग्रेसी कारकुनों के इजलास से खिताब करने के मकसद से पहुंचे थे, वापिस दिल्ली भेज दिया जा रहा है। रियासत भर में साबिक चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा और उमर अब्दुल्ला समेत 400 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर किसी मखसूस जगह पर महरूस रखा गया है। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अवाम रंजीदा और गम में है और वो इनके इस गम में शरीक होने के मकसद से यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली मरतबा हुआ होगा कि किसी रियासत के तमाम 22 अजला में कर्फ्यू नाफिज किया गया हो। उन्होंने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की इस तस्वीर को, जिसमें उन्हें कश्मीरियों के साथ लंच करते हुए दिखाया गया, बनावटी बताया और कहा कि किसी को भी पैसे देकर ऐसी तस्वीर बनाई जा सकती है। गुलाम नबी आजाद ने, जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मंगल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में कश्मीर से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले पर तफसीली बयान दिया और इसकी मुखालिफत की। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गुस्से में हैं। उनके गुस्से में, उनके दर्द में, उनके दुख में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो टेलीफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है, कोई नहीं। और जहाँ किसी को डिश होगी, टेलीविज़न चलता है, बाकी टेलीविज़न वो भी नहीं चलता है, कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है। तो इन हालात में तो, और कर्फ्यू से, ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगा। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एक मुकामी वकील मनोहरा शर्मा ने दरखास्त दाखिल की थी। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने समाजी इम्तियाज की बर्खास्तगी की जरूरत पर जोर दिया। इंदौर में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम शहरी भारतीय हैं और उनके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया है
और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं वो सब भारतीय हैं और उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पुरुष ये भेदभाव, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। वी मस्ट put an end to this discrimination. No social discrimination, no gender discrimination. All are one, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. Atak se lekar Katak tak, Kanyakumari se lekar Kashmir tak. Entire India is one. We are all Indians. हम सब लोग भारतीय हैं. Forward, backward, men, women, all these are for other things. But as a society is concerned, we must treat all people together. Muslim, Christian, Hindu, Jain, Saiva, Vaishnava, or even Arya Samajist. That is your belief, that is your way of worship, but we are all Indians. Whoever have chosen not to go to Pakistan, but wanted to remain India, irrespective of their religion, they are all Indians. All Muslims in India, they are our Indians. We have to follow our own way of living. And we must also learn how to live with the nature. If you take care of nature, nature will take care of you. We are destroying nature, we are cutting trees, we are killing animals, particularly even the cattle which are useful for our agriculture, also worship also, which gives milk also. Cattle wealth is national wealth. This is what Mahatma Gandhi has said. And we are also playing with the water. We are destroying all the rivers. And now we are thinking of protecting the rivers, joining the rivers and all. The rains have become less nowadays and we are not using that water properly, rainwater also. There is going to be water shortage everywhere. Keeping that in mind, we have to plan for conservation of water, reduce, reuse, recycle water. Nature के साथ जीना बहुत जरूरी है. Love and live with the nature. नायब सदर नशीन राज्यसभा हरीश वर्धन ने कल इख्तिताम पजीर राज्यसभा के सेशन को कारआमद बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐवान में तमाम बिल्स पर जमकर बहस हुई और इन्हें मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान में कुर्सी सदारत पर फायज होने वाले लोग ऐवान के कवायद और जवाबित पर अमल करने के पाबंद होते हैं। चुनाचे उन्होंने भी ऐसा ही किया। हाउस के लिए एक नियम और मर्यादा बनी हुई है, उस नियम और मर्यादा के अनुसार ही लोगों को चलना है और चेयर बंधा हुआ है नियम और मर्यादे से। अब आरटीआई बिल का आपने उल्लेख किया। आरटीआई बिल में एक अमेंडमेंट आया था कि उसमें एक उसको कमिटी को रेफर किया जाए। लोगों की मांग थी कुछ लोगों की कि नहीं, पहले उसको डिस्पोज किया जाए और तब बिल पर चर्चा हो। नियम यह है और आज से नहीं है। मैंने कोट करके बताया कि कब कब अतीत में 90 से लेकर 2011-8 में कब कब इस तरह के निर्णय हुए हैं। तो चेयर परंपराओं से बधा है। अब उसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो ये मतलब ये देश की जनता देखे, राज्यसभा की बहस का स्तर देखिए आज भी। और इस सत्र में हम आपको बताएं कि किन किन चीजों पर हमने किसानों की समस्या, कैंसर पर, गंगा से लेकर अनेक चीजों पर हाउस ने चर्चा की। और जब हाउस में हमारी चर्चा होती है तो सचमुच देखने लायक है। गंभीरता, चुनाव सुधार पे हमने 2-2.5 घंटे चर्चा की। तो ये इतनी उल्लेखनीय चीजें हुई और मुझे लगता है कि एक चीज देश को ध्यान रखना चाहिए कि हम संसद में आते हैं तो हमारा फर्ज यह है कि हम अपना काम करें। भाई देश में सार्वजनिक क्षेत्र से हम अपेक्षा करते हैं, देश की निजी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो तय समय से ज्यादा काम करें। तो मुझे लगता है कि सारे दलों को मिलकर यह सहमति बनानी चाहिए कि भाई देश का काम पहले। ये 33 वर्ष से 31 वर्ष से बिल क्यों पेंडिंग रहे? अब बताइए, मोटर व्हीकल बिल, एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और 28 वर्ष 24 वर्ष 84 के बाद इन बिलों को लाने का प्रयास हो और सक्सेसफुल ना हो। साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के देहांत पर इज़हार ताज़ियत के लिए बीजेपी की मजलिस आमेला का इजलास आज पार्टी के दफ्तर में मुनक़िद हुआ। सदर बीजेपी
और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सुषमा स्वराज की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम और पार्टी की खिदमत में सर्व कर दी थी। वो जो भी जिम्मेदारी कबूल करती थी उसे पूरा करके दिखाती थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की बात हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की काबीना में वजीर इत्तलात, नशरियात और वजीर सेहत का कलमदान हो। वज़ीर नरेंद्र मोदी की काबीना में भी उन्होंने बैरूनी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। सुषमा जी के असामयिक निधन से मैं खुद और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश में उनको उनके करोड़ों चाहने वाले क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। सुषमा जी का असमय चले जाना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुषमा जी इमरजेंसी के समय से ही देश के राजनीतिक नभ की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। विदेश मंत्री के नाते गत 5 सालों में सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की ख्याति दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी हुई है, जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्वगण और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी सभी अत्यंत दुख के साथ सुषमा जी को विदाई लेने के लिए अपना मन तैयार कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनके परिवारजनों को ये आघात को सहन करने की शक्ति दे और स्वर्गीय सुषमा जी की आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और देश उनकी सेवाओं को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और पोलावरम में पानी की सतह में इजाफे पर फजाई मौना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से दफा 377 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम से मुतालिक मरकज के फैसले से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों तक पहुँचने की कोशिश के तौर पर ट्विटर पर अपने पैगाम उर्दू में अपलोड करने लगे हैं। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, मशहूर आसामी संगीतकार भूपेन हजारिका और मुमताज समाजी कारकुन नानाजी देशमुख को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड की पेशकशी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनके काबीनी रफ़्क़ा, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों के अलावा मौजूदीन की बड़ी तादाद इसमें शरीक थी। आज के इस अलंकरण समारोह का आयोजन श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत एवं श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री नानाजी देशमुख की ओर से श्री वीरेंद्रजीत सिंह।
डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका की ओर से उनके पुत्र श्री तेज हजारिका। श्री प्रणब मुखर्जी। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। नोबल इनामी याफ्ता पाकिस्तानी सामाजिक कारकुन मलाला यूसुफजई ने कश्मीर मसले का पुरअमन हल तलाश करने की अपील की और कहा कि हम सबको मिलकर अमन से रहना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करने की जरूरत है। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दफा 370 की बर्खास्तगी और जम्मू कश्मीर रियासत की तकसीम के बाद उनका यह बयान ट्विटर पर आया है। नोबल इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजई ने कहा कि उन्होंने बचपन से और उनके माँ बाप ने भी अपने बचपन में और दादा दादी ने अपनी जवानी के दौर से कश्मीर के अवाम को लड़ते झगड़ते देखा है। 22 साला मलाला ने बताया कि उन्हें कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है और उन्हें उसी की फिक्र है क्योंकि जनूबी एशिया उनका घर है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के औरतों और बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हैं क्योंकि वो इस झगड़े और तशद्दुद में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों और सिफारती अमले के घूमने फिरने पर आयत पाबंदी बर्खास्त कर दी है। इस पाबंदी के तहत सिफारतकार जिन शहरों में तैनात हैं उसके 25 किलोमीटर के रकबे के अंदर ही जा सकते थे और उससे ज़ायद की सफ़र की सूरत में उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से 5 दिन कबल इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस्लामाबाद ने भी जवाबन कार्रवाई करते हुए अमरीकी सिफारत खाने पर आयत पाबंदी बर्खास्त कर दी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी हुक्काम से मसला उठाया था। अप्रैल 2018 में अमरीकी सिफारतकार के रेड लाइट तोड़कर एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे देने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में दरार पैदा हो गया था। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के फैसले को एक अंदरूनी मामला करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान से ख्वाहिश की कि वो हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को घटाने के फैसले पर नज़रसानी करे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कल इस्लामाबाद में तैनात हिंदुस्तानी सफ़ीर को वापस भेज देने समेत कई अहम फैसलों का ऐलान किया था।
हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से कहा है कि वो अपने मुल्क से हिंदुस्तान में दाखिल होने वालों को रोकने के लिए सख्त इकदाम करे। इस सिलसिले में कल दौरे कुनिंदा बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से घुसपैठ के वाक़यात पर अपनी तशवीश जाहिर की। असदुज़्ज़मा ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।